खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सवात में बरीकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी, कई गाड़ियां बह गईं। पानी घरों में दाखिल। 4 सद्दा में 2 बच्चे बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक। मर्दान में भी गलियां और सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से तहसील अपर खानपुर की सड़क बंद। बस से निकल रहे थे क्या नाम है उसका, बस से निकल रहे थे पर हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। फिर मेरा कजन गिर गया था 30 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया। माय फादर ऐसे करके अंदर गया, जाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। बाबूसर टॉप रेले में बहने वाले फहद इस्लाम के बेटे ने अलमिये की रूहदाद सुना दी। पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। चच्ची मिशाल और 3 साला अब्दुल हादी को बहने से बचाने के लिए वालिद ने भी छलांग लगा दी। तीनों की मैयतें आबाई इलाके लोधरा रवाना। लापता 15 सयाहों को अब तक तलाश न किया जा सका। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क भर में हादसात से मजीद 13 अफराद जान से गए। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 245 हो गई। 602 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहिब में सैलाब से मुतासर इलाकों का तवील दौरा। सैलाब से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। इलाके में क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद भी बढ़ाने का हुक्म। ऑपोजिशन का आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। JUI, पीपल्स पार्टी और ANP ने APC दिखावा करार दे दी। हुकूमत अपने फैसले कर चुकी है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत का कोई फ़ायदा नहीं। ऑपोजिशन जमातों का मौक़िफ़। वज़ीर आला गंडापुर ने अमन व अमान पर APC में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी थी। अली अमीन गंडापुर ने APC में शिरकत से इनकार, आवाम को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ करार दे दिया। बानी से मुलाकात न कराने का भी शिकवा। साबिक वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल करने का अज़्म भी दोहरा दिया। पेशावर में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह। PTI की जेल से बाहर मौजूद क़यादत का घेरा तंग। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने भी तोड़ फोड़ केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में PTI के रहनुमा आजम सवाती को नैब ने फिर तलब कर लिया। पेशावर में आज सुबह 11 बजे पेशी की हिदायत। मुज़ाहमती तंजीम हमास ने जंगबंदी से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहदे पर अपना जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। फ़लस्तीनी हुक्काम की तस्दीक, ताहम फौरी तौर पर तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गईं। हमास के मुताबिक अब जंगबंदी का दारोमदार इसराइल पर है। मगरबी किनारे में इसराइल खुद मुख्तारी से मुतालिक इसराइली पार्लियामेंट का फैसला हमास ने मुस्तरद कर दिया। इसराइल के गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। भूख व प्यास से 4 बच्चों समेत मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। फाका कशी से मरने वालों की मजमूई तादाद 80 बच्चों समेत 110 हो गई। कई इलाकों में खुराक, पीने का पानी और दवाएं बिल्कुल ख़त्म हो गईं। गजा में 5 लाख अफराद के ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होने का खदशा। आलमी खुराक प्रोग्राम ने खतरे की घंटी बजा दी। अस्पतालों की ख़राब सूरत हाल के बायस मरीजों और नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त में भी मुश्किलात का सामना। Gaza has become graveyard for innocent lives as well as for the international law, particularly the international humanitarian law.
over 58,000 Palestinians, most of them women and children, have been killed in Israel's brutal military assault. पाकिस्तान का एक बार फिर फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रियासती हल ही मसले का वाहिद हल करार दे दिया। गजा में इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। पाकिस्तान की सदारत में सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। इसहाक डार ने ईरान पर इसराइली जारहियत भी नाकाबिल कबूल करार दे दी। अमरीकी बहरी जहाज की अपनी समंदरी हदूद के करीब पहुंचने पर ईरान की वार्निंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक USS फिट्ज़जेराल्ड नामी गाइडेड मिसाइल बहरी बेड़े को गुज़िश्ता रोज़ रास्ता बदलने की वार्निंग जारी की गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे ने अमरीकी दिफाई एहलकार से मुतालिक कहा कि ईरानी तामुल महफूज और पेशेवराना था, उसका जहाज़ के मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा। अमरीकी सदर ने तेल की कीमत मजीद नीचे लाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ट्रंप का दुनिया के सबसे बड़े तवानाई के ज़खायर अमरीका के पास होने का भी दावा। AI समिट से खिताब में अमरीका में कारोबार करने वाले ममालिक पर टैरिफ कम करने का भी ऐलान। कहा AI रेस शुरू की और ये अमरीका ही जीतेगा। AI में चीन को शिकस्त दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तानी सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल और अफगान नायब वजीर सनत व तिजारत मुल्ला अहमदुल्ला ने दस्तखत किए। अफगान सिफारत खाने के मुताबिक दोनों ममालिक की 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में नुमाया कमी की गई। अंगूर, अनार, सेब और टमाटर पर पाकिस्तानी दरामदी टैरिफ 60 से कम होकर 27% हो गया। पाकिस्तानी आम, कीनू, केला और आलू की अफगान दरामद पर टैरिफ भी 23% तक महदूद। 1 अगस्त से नाफिज होने वाला मुआहिदा 1 साल के लिए मौसर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। वज़ारत दाखिला पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। भारत को एक बार फिर खेल के मैदान में सुबकी का सामना। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज ढाका में होगा। मुसलसल इनकार के बावजूद भारत और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड्स के हुक्काम ऑनलाइन शिरकत करेंगे। एशिया कप के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ ACC वफूद और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशारिया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। 'महंगी बिजली ने सनतों की पैदावारी लागत बढ़ा दी। हुकूमत सोलर एनर्जी से फ़ायदा उठाने नहीं दे रही। कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर के चेयरमैन का शिकवा। अच्छी कारकर्दगी वाली डिस्कोस की निजकारी पहले क्यों की जा रही है। कमेटी मेंबर जावेद हनीफ का सवाल। नेट मीटरिंग का रेट 27 रुपये से कम करके 11 रुपये कर दिया गया। सरमायाकारी किसी की और फैसला कोई वजीर कर रहा है। 70 रुपये फ़ी यूनिट बिजली आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बरस पड़े। पाँच लाख टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए काबीना की हिदायत पर 4 इकसाम के टैक्सों में कमी का इंकशाफ। मुख्तलिफ टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% पर लाया गया। चेयरमैन FBR ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आगाह कर दिया। मुल्क भर की घी मिलों ने FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी शरई अदालत के फैसले के तहत 1 जनवरी 2028 तक मुल्क से सूद के मुकम्मल खात्मे की उम्मीद लगा ली। 26वीं आईनी तरमीम के असल मुसव्वदे में कई निकात नाकाबिल कबूल थे।
कोयटा में गैरत के नाम पर जोड़े के कत्ल का मुलजिम सरदार शेरबाज सातिकजई समेत 2 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसीक़। खातून और मर्द को सरेआम कत्ल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इत्तला मिलते ही उधर हमारी पुलिस टीम गई। जब पुलिस ने मुआयना किया तो बच्चे के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात पाए। हमारी इस 302 की FIR में टोटल 4 मुलजिमान हैं। 4 में से 2 मुलजिमान जो हैं वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और बाकी 2 मुलजिमान इस टाइम अदम गिरफ्तार हैं, जिसके लिए हमने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। सवात के इलाके ख्वाजा किला में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में गिरफ्तार 11 मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मदरसा गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। पुलिस ने मदरसा सील करके 300 तलबा को वालिदैन के हवाले कर दिया। कराची में शोहर की मुबैना दरिंदगी का शिकार दुल्हन 20 रोज़ बाद जिंदगी की जंग हार गई। 19 साला शांति को शादी की पहली रात ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस्म पर तशद्दुद के गहरे निशानात पाए गए। जिनसी दरिंदगी के शवाहिद मिले। पुलिस ने शोहर अशोक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त शहबाज और बिलाल के नाम से हुई। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। पंजाब पुलिस को डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन में बड़ी कामयाबी। रहीम यार खान में कच्चे के 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकू कुर्बान लठानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कराची में एक साथ पैदा होने वाले 5 में से 2 बच्चे चल बसे। बल्दिया टाउन की रिहायशी खातून के यहाँ गुज़िश्ता रोज़ 3 लड़कियां और 2 लड़के क़ब्ल अज़ वक्त पैदा हुए थे। वज़न कम और सांस लेने में दुश्वारी थी। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया। कसूर की हरम फातिमा ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। ननकाना साहिब की नूरुल हुदा और अबूजर की 1188 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन। जमात इस्लामी का कराची में 1 लाख दरख्त लगाने का ऐलान। टाउन और यूसीस के पार्कों और ग्रीन बेल्ट समेत गलियों और दीगर मकामात पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू गई। फी तोला कीमत 3700 रुपये इजाफे से 3,64,900 रुपये हो गई। यहूदी तलबा को हिरासत करने पर कार्रवाई न की तो करोड़ों डॉलर का जुर्माना भरना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत मार्च 2025 में बंद की गई अरबों डॉलर की वफाकी ग्रांट्स बहाल कर दी जाएंगी। मार्च में ट्रंप इंतजामिया ने यहूद मुखालिफ हिरासानी के इल्ज़ाम पर यूनिवर्सिटी की फंडिंग बंद कर दी थी। एयर इंडिया हादसे में हलाक अफराद की गलत लाशों की बाकियात को बरतानिया में लवाहिकीन को भेजने का इंकशाफ हुआ है। मीडिया के मुताबिक जब बरतानिया में उनके प्यारों के ताबूत वापस आए तो उनमें अजनबी मुसाफिरों की बाकियात मौजूद थीं। संगीन मामले पर लंदन और भारत में आला सतह की तहकीकात जारी। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें सवार 242 में से 141 मुसाफिर हलाक हो गए थे। अमेरिका ने मेक्सिको की सरहद पर बाड़ लगाने का काम दोबारा शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक में बाढ़ रियासत टेक्सास और रियासत चिवावा के दरमियान लगाई जा रही है। अमेरिका ने हालिया दिनों में जनूबी सरहद पर हिफाजती इकदाम में तेज़ी लाई है। जनूबी न्यू मैक्सिको के सहरा में एक नई 11 किलोमीटर तवील और ऊंची बाढ़ की तामीर शुरू की है, जो पहले से मौजूद बाढ़ को मज़ीद मजबूत करने के लिए बनाई जा रही है। तुर्की के वस्ती सूबे एस्की के जंगलात में लगी आग को बुझाते हुए 10 फायर फाइटर्स जान से हाथ धो बैठे और 14 जख्मी भी हुए। वज़ीर ज़राअत के मुताबिक 5 वस्ती और मगरिबी सूबों के 7 जंगलात अब भी आग लगी हुई है।
जिन्हें बुझाने की कोशिशें जारी हैं। न्यूजीलैंड प्रो हॉकी लीग से दस्तबरदार, मौजूदा फॉर्मेट को महंगा करार दे दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान को दावत दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत से NOC मांग लिया। टेनिस स्टार सरीना विलियम्स की बड़ी बहन वीनस विलियम्स ने 45 साल की उम्र में टेनिस का मैच जीतकर हैरान कर दिया। वॉशिंगटन ओपन में हमवतन खिलाड़ी को हराकर 2004 के बाद टूर मैच जीतने वाली सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गई। फ्रांस के वैलेंटिन पेरीपोंट ने टूर डी फ्रांस का 16वां मरहला जीत लिया। 24 साला फ्रेंच साइकिलिस्ट ने आखिरी लम्हात में सबको पीछे छोड़ा। सिल्वानिया के तादेज पोगा येलो जर्सी पर बदस्तूर कब्जा।